हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की पढ़ेंगे। तो वैसे अब हम लोग एक क्लास क्वेश्चन का पढ़ेंगे और एक क्लास हम बेसिक का शॉर्टकट की पढ़ेंगे, और भी विथ प्रैक्टिकल के साथ। तो मतलब कौन से की का क्या यूज़ है उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, और उसका शॉर्टकट की भी हम लोग इस वाले क्लास में अच्छे से सीखेंगे। तो सभी स्टूडेंट को एक काम करना है, जो भी शॉर्टकट की यहाँ पर दिए गए हैं वैसे ढेर सारे हैं, हम लोग एक एक क्लास में करके 20-20 शॉर्टकट की पढ़ेंगे। तो मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी बनेगा उसी सब सारे शॉर्टकट की को हम लोग 20-20 करके हर एक क्लास में पढ़कर उसको कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को यही करना है कि जो भी शॉर्टकट की हम पढ़ा रहे हैं पहले उसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल वाला तो खाली समझने के लिए है, वही सभी स्टूडेंट को कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे हम बताएंगे Ctrl+A, तो आप अपने कॉपी में से 2-3 कॉलम बनाएंगे, एक सीरियल नंबर और एक शॉर्टकट की और एक फंक्शन। तो सीरियल नंबर 1 डालेंगे, उसका शॉर्टकट की में ये जो दिया है Ctrl+A, और फंक्शन में आप डालेंगे या ऐसे इसमें जो लिखा है किसी टेक्स्ट या फाइल को पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे आप अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट, गर्ल्स और बॉयज़ सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझाएंगे प्रैक्टिकल करके, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट की पर आएंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग शॉर्टकट की पढ़े हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में टोटल 20 शॉर्टकट की रहेंगे जो हम लोग पढ़े हैं वो भी, और जो थोड़ा सा उससे अलग डिफरेंट बनता है उस भी शॉर्टकट की हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दिया Ctrl+A, वैसे सबको पता होगा। तो Ctrl+A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। इसमें क्या दिया है, Ctrl+A किसी टेक्स्ट या फाइल को पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A की का यूज़ करते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे आएंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं। उसके बाद उसमें क्या दिया था स्टूडेंट, Ctrl+A। तो Ctrl+A बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की पर आते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या दिया है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से कुछ टाइम के लिए दिख रहा है फाइल्स। तो अच्छे से नोट डाउन सभी स्टूडेंट कर लिए होंगे। अब सेकंड में दिया है, यानी सेकंड शॉर्टकट की दिया है Ctrl+X। इसमें क्या दिया, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं। Ctrl+X का यूज़ इसमें दिया Ctrl+X। तो कोई भी चीज़ करने के लिए पहले ऑल सेलेक्ट करना होता है, जो कि हम अभी Ctrl+A बता ही दिए। तो कट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को परमानेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है। तो इसको हम Ctrl+X कर देना, कट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमें नीचे रखना है, तो हमें जितना नीचे रखना है उससे उतना हम लोग इंटर कर देंगे। उसके बाद Ctrl+V कर देंगे, जो कि सेकंड वाला शॉर्टकट की बताया गया है। तो Ctrl+V से क्या होता है स्टूडेंट, पेस्ट होता है, और Ctrl+X से मूव होता है, मतलब कट होता है। तो आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, यानी नेक्स्ट पर। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, तब तक सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेंगे। Ctrl+X से कट होता है। तो जो भी नए स्टूडेंट हो या हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो Ctrl+X क्या होता है स्टूडेंट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को आप या फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। अब थर्ड दिया है Ctrl+D और डिलीट। मतलब इसमें दिया है सेलेक्ट आइटम को डिलीट करने के लिए और रिसाइकिल बिन में मूव करने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट किए हैं उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको 2 की से कर सकते हैं। Ctrl+D से कर सकते हैं, जो कि बता रहा है एक Ctrl+D और डिलीट की। तो अभी सभी स्टूडेंट खाली कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ करते होंगे, वैसे Ctrl+D का कोई नहीं यूज़ किया होगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो Ctrl+D से भी डिलीट होता है और डिलीट बटन से भी डिलीट होता है। तो एक बार इसको हम प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल में यही फोल्डर एक सेलेक्ट किए हैं हम लोग, न्यू सॉन्ग करके है, इसको हमको डिलीट करना है। तो हम लोग डिलीट की के माध्यम से कर सकते हैं। पहले हम Ctrl+D कर रहे हैं, तो Ctrl+D कर रहे हैं तो ये डिलीट हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी जस्ट ये डिलीट हो गया। सेकंड नंबर पे था, वापस लाने के लिए Ctrl+Z कर देंगे, आ जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करके
इसको कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो फोल्डर वापस आ जाएगा, जो कि एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है। इसको हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस D से भी डिलीट होता है स्टूडेंट, और डिलीट बटन से भी होता है। तो एक बार हम कंट्रोल प्लस D से डिलीट कर दिए हैं, अब डिलीट बटन के माध्यम से डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए डिलीट बटन के भी माध्यम से डिलीट हो गया। तो जब डिलीट का शॉर्टकट की पूछे तो आप क्या क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस D भी बताएंगे, और ओनली डिलीट से भी कोई भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये डिटेल था। वापस एक बार अच्छे से इसको रीड करें, सभी स्टूडेंट देखेंगे। कंट्रोल प्लस D और डिलीट, इस की के माध्यम से क्या होता है? सेलेक्ट आइटम को डिलीट करने के लिए और रिसाइकिल बिन में मूव करने के लिए, मतलब भेजने के लिए। तो कितने शॉर्टकट किए हुए स्टूडेंट? 3 शॉर्टकट किए हुए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया? शिफ्ट प्लस डिलीट। तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्या होते हैं? सेलेक्ट आइटम को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, मतलब परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं। तो कोई भी जैसे एग्जांपल, हम ये फाइल्स इमेज ले ली, हमको इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? वैसे डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में जाएगा, उसमें शिफ्ट प्लस डिलीट दिया था। तो शिफ्ट प्लस डिलीट के माध्यम से क्या होता है स्टूडेंट? परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। आप मैसेज में यहाँ देख सकते हैं, इसमें दिया है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो शिफ्ट प्लस डिलीट से कोई भी फाइल एंड फोल्डर्स को आप कंप्यूटर में पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो इसको आप यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो परमानेंट का शॉर्टकट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? शिफ्ट प्लस डिलीट बटन होता है। तो इसका ये ये है शॉर्टकट की। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, तो अच्छे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना सभी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में दिया है F5। तो F5 में क्या दिया है? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब F5 की के माध्यम से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे सिंपल सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? F5 की का यूज़ करते हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल कर दिखा दे रहे हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए एक बार आपको माउस से करना है, उसके बाद कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये बार बार रिफ्रेश होगा, जो कि आप देख सकते हैं। F5 हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो बार बार आइकन ब्लिंक कर रहा है। जब ब्लिंक करने लगे इसका मतलब ये रिफ्रेश हो रहा है। तो आप किसी भी कंप्यूटर में रिफ्रेश F5 की के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? F5। तो राइट आंसर क्या, तो 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है स्टूडेंट्स? F5 की इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या दिया है? नेक्स्ट में दिया कंट्रोल प्लस वाई। इसमें क्या दिया है? कंट्रोल प्लस वाई के माध्यम से अंडू किए गए एक्शन को दोबारा लागू करने के लिए, मतलब जैसे आप कोई फाइल बना दिए हैं, उसको आप डिलीट कर दिए हैं, वापस उसको लाना है या हटाना है, सेम चीज़ जैसे आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसी जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल जैसे आप दिखा रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ये फाइल ले लिए, अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट कर दिए, ये तो डिलीट हो गया। अब इसको वापस लाना तो कंट्रोल प्लस Z करेंगे। अब वापस फिर हटाना है तो उसके हम कंट्रोल प्लस Y बटन पे यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस Y, देखिए हट गया। तो जो भी चीज़ एक बार हम लोग कर देते हैं उसी की जस्ट अपोजिट करना होगा, तो उस केस में कंट्रोल प्लस Y की का प्रयोग करते हैं, तो उसी को अंडू कहते हैं। तो कंट्रोल Z से वापस आता है और कंट्रोल Y से वापस हटता है। तो इसमें कंट्रोल प्लस Y दिया था, तो आप देख सकते हैं। तो अंडू की शॉर्टकट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस Y। तो इसका ये शॉर्टकट की है, तो अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एक क्लास में करके पढ़ते हुए चलेंगे। एक क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जानेंगे। तो कितने शॉर्टकट की हुए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग 7 पे आते हैं। 7 नंबर दिया है कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस इंसर्ट। इसमें क्या दिया? सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए। अभी तक तो सभी स्टूडेंट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C पता होगा, बट कंट्रोल प्लस इंसर्ट से भी कोई भी टेक्स्ट या फाइल एंड फोल्डर्स कॉपी होते हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन अपने कॉपी में करेंगे। तो कॉपी करने के लिए कौन कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस C या कंट्रोल प्लस इंसर्ट की के माध्यम से। एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में एक एप्लीकेशन हम लिए हैं, तो प्रैक्टिकल में जिससे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमको कॉपी करना है, तो हम लोग सिंपल कंट्रोल C करेंगे सेलेक्ट करके, ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको पेस्ट करना है,
तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट, तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये 1 टाइम ऊपर है और 2nd टाइम नीचे है। तो इसका ये पूरा डिटेल प्रैक्टिकल था। तो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए देखिए आप सॉरी कंट्रोल इंसर्ट, हाँ 1 मिनट कॉपी ये करना, पेस्ट करने के लिए दिया है। पेस्ट करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस वी। तो कॉपी करने के लिए 2 शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट। और नेक्स्ट क्या दिया है, कंट्रोल प्लस वी और शिफ्ट प्लस इंसर्ट। पेस्ट करने के लिए 2 शॉर्टकट की है। तो सभी स्टूडेंट को अभी तक पता होगा कि खाली कंट्रोल प्लस वी से करते हैं, वैसे शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी होता है जो कि यहाँ दिया गया है। तो आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। कंट्रोल प्लस जेड दिया है, तो कंट्रोल प्लस जेड में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट की गई गलती को सुधारने के लिए या एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रीडू, यानी कोई भी चीज़ डिलीट हुआ है तो उसको वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल एक बार इसको प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल प्लस ए से, इसको डिलीट कर दिए डिलीट बटन से। अब इसको वापस लाना है तो हम लोग कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगा। तो जो भी चीज़ डिलीट होता है उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड की का यूज़ किया जाता है, जो कि इसमें उसी के बारे में डिटेल दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अब हम लोग शॉर्टकट की नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अल्ट प्लस टैब। तो अल्ट प्लस टैब क्या होता है, अल्ट प्लस टैब अल्ट प्लस टैब की से क्या होता है, दिया है एक ऐप से दूसरे ऐप्स में स्विच करने के लिए, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने के लिए। एग्जांपल जैसे आप 2 सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, अभी एग्जांपल हम एक PDF फाइल ओपन किए हैं और MS वर्ड ओपन किए हैं। अब हमको MS वर्ड पे जाना है तो हम अल्ट प्लस टैब की के माध्यम से जा सकते हैं, जो कि अब आपको प्रैक्टिकल करके एक बार हम दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर वैसे ओपन है, हम आपको 2nd सॉफ्टवेयर पे जाके दिखा रहे हैं। तो अल्ट प्लस टाइप करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर पे आपको जाना होगा सब सारे सॉफ्टवेयर यहाँ व्यू होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमको MS वर्ड पे आना है तो हम MS वर्ड जाके छोड़ देंगे टैब को, उसी पे आकर ये स्टॉप हो जाएगा। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, अल्ट प्लस टैब। तो अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अल्ट प्लस F4। तो अल्ट प्लस F4 से क्या कर सकते हैं, इसमें पहले इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दिया अल्ट प्लस F4, एक्टिव प्रोग्राम या विंडो को क्लोज करने के लिए आप इस की का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस की के माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। एग्जांपल हम एक कर दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर अभी माई कंप्यूटर ओपन हुआ है, इसको हम बंद करना चाहते हैं। तो बंद करने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं क्लोज बटन से, बट शॉर्टकट की इसमें दिया है। शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग है, अल्ट प्लस F4। तो अल्ट प्लस F4 बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे ये क्लोज हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, अल्ट प्लस F4। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके इसको चलेंगे। अब नेक्स्ट में क्या दिया, विंडोज प्लस L दिया। इसमें आप इस की का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लॉक करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो विंडोज प्लस L के माध्यम से आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसको प्रैक्टिकल कर हम लोग देख रहे हैं। तो विंडोज प्लस L देखिए हम बटन प्रेस करें तो कंप्यूटर ये लॉक हो जाएगा। तो जैसे विंडोज प्लस L बटन प्रेस किया, ये लॉक हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप लॉक करने के लिए विंडोज प्लस L की के माध्यम से लॉक कर सकते हैं। अब वापस एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो लॉक करने की शॉर्टकट क्या होती है स्टूडेंट, विंडोज प्लस L। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, तो अच्छे से नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिकल सैटरडे वाले क्लास में सभी स्टूडेंट्स करेंगे। तो विंडोज प्लस L से कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में दिया है विंडोज प्लस D। इसमें दिया है इस कुंजी का प्रयोग एक्टिव विंडो को हाइड एंड अनहाइड करने के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमको डेस्कटॉप पे आना है, अभी हम PDF फाइल ओपन किए जिससे हम पढ़ा रहे हैं, अब हमको सीधा डेस्कटॉप पे आना है। तो उसके से हम क्या करेंगे, विंडोज प्लस D बटन प्रेस करेंगे तो सीधा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं सीधा डेस्कटॉप पे आ गए। तो आपको सीधा डेस्कटॉप पे आना है तो आप उस केस में कौन सी की का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, विंडोज प्लस D। तो विंडोज प्लस D के माध्यम से आप डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। तो
डेस्कटॉप का शॉर्टकट की क्या हो जाता है स्टूडेंट, विंडोज प्लस डी। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इतना टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कितने हुए, उसके बाद दिया है F2। इसमें दिया है फंक्शन F2 की का इस्तेमाल किसी सेलेक्ट किए हुए फाइल या आइटम को रीनेम करने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट को पता होगा, तो फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, F2 की का प्रयोग करते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे पूरा डिटेल। तो F2 की के माध्यम से क्या करते हैं, पूरा डिटेल इसमें दिया है। ये फंक्शन F2 की का इस्तेमाल किसी सेलेक्ट किए हुए फाइल या आइटम को रीनेम करने के लिए। एक बार हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो जैसे ये हम एक फ़ोल्डर बनाए हैं, न्यू सॉन्ग नाम से फ़ोल्डर है, इसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो इसको हम फ़ोल्डर का नाम चेंज कर रहे हैं। वापस 1 मिनट, F2 बटन प्रेस कर दिए। अब इसको हमको नाम चेंज करना है। तो जैसे हम चेंज कर दे रहे हैं ओल्ड सॉन्ग, लेटेस्ट सॉन्ग नाम से, LATEST, लेटेस्ट SONG। अब देखिए चेंज हो गया। तो आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स के नेम को चेंज करने के लिए F2 बटन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया F3। तो F3 में क्या दिया है, फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए। एग्जाम्पल, तो जैसे आप कोई फोल्डर बनाए हुए हैं, उसको आपको सर्च करना है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल करके एक बार दिखा रहे हैं। तो F2 की के माध्यम से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम बनाए हुए हैं लेटेस्ट फोल्डर नाम, लेटेस्ट सॉन्ग नाम से, उसी को हम फाइंड कर दिखा रहे हैं। तो LATEST, तो जितने भी लेटेस्ट फोल्डर रहेंगे, लेटेस्ट सब फोल्डर्स आ जाएंगे। 1 मिनट, यहीं सर्च होगा F3 के माध्यम से। जैसे आप F3 बटन प्रेस कर देंगे तो ये सर्च वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से किसी भी बनाए गए फाइल एंड फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। तो इसका ये प्रैक्टिकल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो F3 के माध्यम से किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स के स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया F4। इसमें दिया है, वापस 1 मिनट, इसमें दिया है F4, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए F4 की का प्रयोग करते हैं। तो F4 की का यूज़ एक बार करते हैं इसमें, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार। अच्छा, कहने का मतलब ये है, जैसे हम ये ओपन कर दिए हैं, F4 बटन प्रेस कर रहे हैं। तो F4 बटन प्रेस कर दिए तो ये देखिए ओपन हो गया। तो इसी जो एड्रेस बार इसमें दिया है C/user ब्रिजेस डेस्कटॉप लेटेस्ट सॉन्ग, ये पूरा एक एड्रेस है। ये बताता है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे किस जगह रखा गया है। तो ऐसे आप बनाए गए फोल्डर्स के एड्रेस को देखने के लिए F4 की के माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो वैसे एड्रेस को फाइंड किया जाता है। तो इसके बारे में ये डिटेल था। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आते हैं। उसके बाद दिया है F5। एक बार F5 हम लोग वैसे पढ़ लिए हैं। तो F5 का सेकंड यूज़ देख रहे हैं। तो F5 का सेकंड यूज़ दिया है, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए F5 की का यूज़ करते हैं। तो वैसे F5 एक बार हम बता दिए, रिफ्रेश करके दिखाए थे सभी स्टूडेंट को। देखिए बार बार रिफ्रेश हो रहा है। अब जैसे इसमें दिया रीलोड वेब पेज, जैसे हम लोग गूगल क्रोम हम ओपन किए हैं, अब इसको रीलोड करना है। तो हम F5 बटन प्रेस कर देंगे तो ये रीलोड होगा, वापस वेबसाइट चल जाएगा। देखिए आप रीलोड होकर, यह जैसे नेट अभी नहीं चल रहा है तो ये रीलोड हम बार बार कर रहे हैं। तो जैसे आप नेट नहीं चल रहा है तो आप रीलोड करेंगे, वापस पेज ओपन हो जाएगा। तो आप रिफ्रेश भी F5 की के माध्यम से कर सकते हैं और ओपन किए गए वेब पेज को रीलोड कर सकते हैं। वही इसमें डिटेल दिया है। वापस क्या दिया है F10। तो F10 में क्या दिया है, किसी एक्टिव ऐप का मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए। तो एग्जांपल, जैसे तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, शॉर्टकट ये सब इंपॉर्टेंट है। तो F10 की के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी एक्टिव ऐप मतलब किसी ओपन किए गए सॉफ्टवेयर का मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए प्रयोग
F10 का करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम प्रेजेंट टाइम MS वर्ड ओपन कर दिए हैं। जैसे ये हमारा जो ये मेनू बार दिया है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब दिए गए हैं। इसका हमको टैब बार एक्टिवेट करना, तो F10 बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें देखिए सब शॉर्टकट किया गया ना, S से होम ओपन होगा, N से इंसर्ट ओपन होगा, P से पेज लेआउट ओपन होगा। जैसे हमको पेज लेआउट ओपन करना है, P बटन प्रेस कर देंगे, पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। अब फिर हमको वापस होम पे आना, तो F10 बटन प्रेस करेंगे, तो हम लोग N बटन प्रेस करेंगे, तो इंसर्ट पेज पे आ जाएंगे। तो ओपन किए गए प्रोग्राम्स के मेनू बार को सेलेक्ट करने के लिए F10 की का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में ये डिटेल था। तो F10 तक हम लोग आज पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में नेक्स्ट ये सब जो सारे शॉर्टकट के दिए गए उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।